नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के भी जेल जाने का समय आ गया है, क्योंकि हाईकोर्ट नाराज है। सुनीता केजरीवाल को सुने बगैर एक ऐसा फैसला हुआ है, ऐसे मुद्दे पे हुआ है कि जिसमें सुनीता केजरीवाल को जेल जाना पड़ सकता है। केजरीवाल विनती कर रहे हैं कोर्ट से कि जो मेडिकल बोर्ड जब संगठित किया जाए, मेरी जांच करे तो मेरी पत्नी को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जाए। लग रहा है डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है। कहीं ऐसा ना हो कि इस केस में फंस के सुनीता केजरीवाल को भी तिहाड़ जाना पड़ सकता है। क्या है पूरा मामला आगे बताऊंगा, लेकिन एक और बुरी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से ही आई है। मामला शराब घोटाले को लेकर के है और एक ऐसा रेवोल्यूशन किया है ईडी ने कि केजरीवाल के होश उड़े हुए होंगे तिहाड़ जेल में जब यह खबर पहुंची होगी कि चंद्रप्रीत सिंह के साथ ईडी क्या कर रही है। और ये जो मनी ट्रेल की जो बात हो रही थी, किस तरीके से ईडी ने हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा किया है, ये दोनों ही खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें आपको कि जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मटका फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। टाय टाय फिस हो गई इस इंडी गठबंधन की, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि केजरीवाल पानी चोर है, पानी चुरा लिया। यहां टैंकर माफिया के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी मुनाफे कमा रही है। जल बोर्ड में 17,575 करोड़ रुपए का केजरीवाल ने घोटाला किया है, इसलिए धरना प्रदर्शन जारी है। तो आप ये देखिए कि कैसे समय का पहिया घूमता है। कल तक अरविंद केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे थे, और अब इनका पासा उनके खिलाफ ही असर दिखा रहा है। तो पहले बात करते हैं मुसीबत जो सुनीता केजरीवाल पे आई है। आपको याद होगा कि एक बार रॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं अपनी केस को खुद ही लड़ूंगा। और उसने एक भाषण दिया वहां पे। भाषण देने से पहले सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कल बहुत बड़ा खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा खुलासा होगा। पूरी मीडिया भी परेशान थी कि कौन सा विस्फोट करने वाले केजरीवाल। केजरीवाल भाषण देते हैं, भाभी जी रिकॉर्डिंग कर लेती है और उस रिकॉर्ड को जो है, पूरी रिकॉर्डिंग ऑडियो विजुअल को जो है, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को वो सोशल मीडिया पे डाल देती है। मामला गंभीर है, क्योंकि कोर्ट की अनुमति के बगैर इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। यह आपकी कोई पार्टी की मीटिंग नहीं चल रही है, यह दिल्ली का असेंबली नहीं है कि कुछ भी तमाशा कर लो, जो जिसको मन आए जो भी बोल दो। तो आपने कोर्ट के साथ इस तरह का मजाक किया तो एक पीआईएल डाल दिया गया, और पीआईएल की सुनवाई अभी कुछ देर पहले खत्म हुई। पीआईएल की सुनवाई के दौरान ही जब यह मामला जज के सामने पहुंचा तो बेंच ने कहा कि पहले नोटिस जारी करो उन तमाम लोगों को और उन तमाम सोशल मीडिया की कंपनी को, जैसे ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, तमाम जहां जहां ये वीडियो शेयर किया गया है। और ये कहा गया है कि 48 घंटे के अंदर एक भी वीडियो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स का जो बहुत बड़ा खुलासा के तहत किया गया था, इसको खत्म किया जाए। मौका तक नहीं दिया गया सुनीता केजरीवाल को सुनने के लिए। ये कहते हैं एक्स पार्टी डिसीजन। मामला इतना गंभीर है कि देखते ही जज साहब के होश भागते हुए उन्होंने कहा कि क्या हो रहा है, इसको खत्म करो, पहले सारे वीडियोस को डिलीट मारो। तो ये तो आदेश आ गया। कहानी क्या है, खबर क्या है, ये भी सुन लीजिए। द दिल्ली हाई कोर्ट सैटरडे ऑर्डर्ड सुनीता केजरीवाल एंड सर्टेन अदर पर्सन्स to take down various content on social media platforms pertaining to the alleged recording and posting of trial court proceedings when
Chief Minister Arvind Kejriwal had personally addressed the court. The HC was hearing a PIL moved by Vibhav Singh, an advocate who sought the formation of a SIT to investigate and register FIR against the alleged conspiracy of recording and sharing the audio and video of the court proceedings and putting the life of the trial court judge at risk. यह प्ली किया गया था और ये जो दावा किया जा रहा है कि एक साजिश है, रिकॉर्डिंग की गई, किसने रिकॉर्ड किया, क्यों उसको ये किया गया, और जो सर्कमस्टेंस बता रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की, तो बदबू साफ साफ नजर आ रही है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले से ये लोग हंगामा कर रहे थे, केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है, बड़ा खुलासा करने वाले हैं। दूसरी चीज, केजरीवाल सिर्फ इसी वक्त एक ही दिन उसने अपने केस को खुद आर्ग्यू किया, ना उससे पहले यह काम किया था, ना उसके बाद यह काम उसने कभी किया। मतलब एक प्लानिंग थी कि मैं आऊंगा कोर्ट के अंदर, मैं भाषण दूंगा, मनी ट्रेल के बारे में बताऊंगा कि मनी ट्रेल जो है वो चंदे में चला गया, एक नैरेटिव क्रिएट होगा, तुम रिकॉर्ड कर देना, मैं भगत सिंह की तरह जो है वो एकदम बिल्कुल छा जाऊंगा कि क्या क्रांतिकारी लीडर है। ये लीजिए, सारी क्रांति की जो है हवा निकल गई। जज ने बड़ी गंभीरता के साथ एक्स पार्टी डिसीजन दिया है कि भाई इसको खत्म करो। क्यों? अगर आप इस तरीके से आप करते रहोगे तो जजेस के लाइफ के ऊपर खतरा है। यह काम करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, बिना परमिशन के आप इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? तो ये जो नौटंकी करने की जो आदत थी, ये उल्टा पड़ गया है। और इसमें अगर एसआईटी, जांच, एफआईआर सब कुछ दर्ज होता है तो इसका मतलब है कि आपको जेल की सजा भी हो सकती है। राजनीति का ये कुरूप चेहरा जो हर आदमी पार्टी बार बार लेकर के आती है दुनिया के सामने, किसी ने नहीं किया अब तक। और क्या खुलासा कर रहे थे, क्या विस्फोट करने वाले थे उस दिन कोर्ट के अंदर, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की गई? मनी ट्रेल। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला जी। सबूत हम दे रहे हैं कि शराब घोटाले का पैसा जो है वो गया कहां? वो गया बीजेपी के खाते में। लेकिन क्या हाईकोर्ट के अंदर हुआ, वो जरा सुनिए। क्योंकि इनका एक पेरोल पे था एक व्यक्ति, चरणप्रीत सिंह, जिसको गिरफ्तार किया गया रॉज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। उसने बेल पिटीशन डाला था, यह आर्ग्यू किया था कि जिस तरह के आरोप हमारे ऊपर लगे हुए हैं और भी लोगों को लगा हुआ है, उसको जो है बेल मिल गया है, हमें भी रिलीफ दे दीजिए। वहां से रिलीफ नहीं मिला तो यह हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में क्या हुआ? द दिल्ली हाईकोर्ट sought the enforcement directorate's stand in the regular bail plea of Chanpreet Singh, who allegedly managed funds for the Aam Aadmi Party's campaign during the 2022 Goa Assembly polls in the excise policy case. A single judge bench of Justice Amit Sharma issued notice to the agency and listed the matter for July 2nd. The ED had alleged that during the probe, it found that many vendors engaged for outdoor campaigns by Chariot Media made part cash, part bill payments, and the employees of the Angadia operator had delivered cash to them. After a raid by the Income Tax Department in January 2022 at the Goa office of Angadia operator, some documents, chits, slips were seized, which had led the agency to conclude that approximately rupees 45 crore had been transferred through Hawala transaction to Goa. ये चरणप्रीत सिंह नाम का शख्स ये अरविंद केजरीवाल को ले डूबेगा। ये चैरिट मीडिया के लिए काम करता था पहले, फिर उसके बाद ये पेरोल पे था आम आदमी पार्टी के। 55,000 रुपए की सैलरी थी और वो गोवा में ऑपरेट कर रहा था, अलग अलग लोगों को पैसे पहुंचा रहा था, पहुंचवा रहा था, बांट रहा था। अब ये चरणप्रीत, ये चैरिट मीडिया, जा कोई मीडिया वाले से पूछना चाहिए भाई, आतिशी मार लेना से
कि ये बताओ तुम्हारे परिवार में किसी का रिश्ता है क्या इस चैरिटी मीडिया से? ये सवाल करना चाहिए, क्योंकि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये चंद्रप्रीत गिरफ्तार हुआ, क्यों गिरफ्तार हुआ ये तो बताया गया, कुछ और डिटेल में आपको देता हूं। चंद्रप्रीत वो शख्स है जो 7 स्टार होटल में, जब केजरीवाल गोवा में प्रचार में जाते तो ये आम आदमी का नेता 7 स्टार होटल में रहता है। अय्याशी वाली जिंदगी चाहिए इसको, और पैसे ये चंद्रप्रीत दे रहा था, कुछ बिल और कुछ कैश, कुछ बिल कुछ कैश पकड़ा गया है। और जो अगाड़ी जो कहते हैं कि जो हवाला ऑपरेटर्स जो गोवा में कहलाते हैं, उनसे जो पूछताछ हुई तो मालूम चला कि एक ऐसे शख्स ने गवाही दी, प्रमाण दिया कि जिससे ये मालूम चल रहा है कि करीब 17 करोड़ रुपए 18 खेप में इस चंद्रप्रीत के पास आया है। पैसा हैदराबाद से आता था और इसके पास आता था, और जो हवाला ऑपरेटर्स है उन्होंने 3 लोगों के नाम लिए कि जितना पैसा जो हम पहुंचाते थे वो इन तीनों के कहने पे पहुंचाते थे। तो ये कहानी है, मनी ट्रेल ढूंढ रहे थे, ईडी ने सब कुछ निकाल लिया है और ये बेल के लिए अप्लाई कर रहा है। तो हाईकोर्ट ने ईडी को बताया कि भाई बताओ किसके खिलाफ क्या क्या है, तो ईडी ने एक खुलासा किया है। मतलब मनी ट्रेल की बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के लोग कि कोई सबूत नहीं मिला है, ये सबूतों का तो भंडार लोग मिल रहे हैं, कबूलनामा है, और इसलिए केजरीवाल की मुसीबत तो बढ़ती चली ही जा रही है। लेकिन साथ साथ ये जो ज्यादा नाटक करने के चक्कर में सुनीता भाभी ने रिकॉर्डिंग करके सब जगह फैलाया कि भाई क्रांतिकारी नेता है, कोर्ट के अंदर किस तरह जज के सामने ये बातें कह रहा है, बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है, उस चक्कर में सुनीता केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।